Hello everyone. Good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सबक नंबर 2 के सवाल व जवाब पढ़ने जा रहे हैं हम। पिछले सबक में हमने मुतज़ाद अल्फाज, जुमले बनाइए और अल्फाज की सिफ्त बयान कीजिए, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम सवाल व जवाब पढ़ेंगे। जो सबक नंबर 2 के सवाल व जवाब हैं, इनको याद कीजिए, इनको पढ़िए, इनको तैयार कीजिए पेपर के लिए, क्योंकि आपका पेपर बोर्ड का पेपर है, इसलिए अच्छे से इनको तैयार कीजिए। याद करिए। याद करने के बाद इनको ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। पूरा सिलेबस तैयार करना है तो उसको सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपने जो क्वेश्चन याद किया उस क्वेश्चन को फिर ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपको सीखने में भी महारत हासिल होगी, लिखने में भी महारत हासिल होगी, याद करने में भी आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, अगर इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो इसका क्या हाल होगा? इसका जवाब है कि अगर इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो वो निहायत काहिल और वहशी बन जाता है। सवाल नंबर 2, इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाता है? इसका जवाब है जब इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा काहिल और हैवान सिफ्त हो जाता है। सवाल नंबर 3, कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं? इसका जवाब है कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुज़र बसर करते हैं वो लोग कम काहिल होते हैं। सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़याल में सबसे बड़ी काहली क्या है? इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान के ख़याल में दिली कुव्वा को बेकार छोड़ना सबसे बड़ी काहली है। तो ये 4 सवाल हैं आपके सिलेबस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लगे होंगे और इनको तैयार करें पेपर के लिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सबक में। तब तक के लिए जो मेरे चैनल पर क्लास 8th के रिलेटेड वीडियोज़ आई हैं उनको पढ़िए, उनको देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।